लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों में क्या एक साथ लड़ेंगी? अब इस सवाल का जवाब लगभग दोनों पार्टी की तरफ से भी आ गया है। ताज़ा बयान अरविंद केजरीवाल का आया है, जिन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होगा। देवेंद्र यादव हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि इस वक्त दिल्ली न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहला रिएक्शन अरविंद केजरीवाल के बयान पर। उन्होंने आज साफ कर दिया, अभी तक आम आदमी पार्टी के अन्य नेता कह रहे थे कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन आज उनका भी बयान आया, वो कह रहे हैं कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा। देखिए, हमने जैसे ये लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, हमने ये बात बहुत स्पष्टता के साथ कही थी कि हमें इनकी एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा लोकसभा के चुनाव में झेलना पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो पिछले 23 दिन से हम लगातार सड़कों पर हैं, सरकार की जो नाकामियां हैं वो उजागर हो रही हैं। सरकार के जो झूठे वादे थे, लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि जहां जहां पर केजरीवाल जी कोशिश करते हैं पहुंचने की, उनका भारी विरोध पूरी दिल्ली में हो रहा है। तो ये एक इशारा है केजरीवाल जी के लिए कि जो उन्होंने 11 साल झूठ बोले, जो गलत वादा किए और जो वादा खिलाफी की है, अब दिल्ली की जनता उनसे परेशान हो चुकी है। अब उनमें किसी प्रकार का कोई विश्वास दिल्ली की जनता का बचा नहीं है। आप कह रहे हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान आपको, आप कह रहे हैं कि अगर आप अकेले लड़ते, कांग्रेस अकेले लड़ती, तो क्या फ़ायदा होता आपको दिल्ली में? उनकी वजह से आप हारे हैं? निश्चित ही हम ये बात पहले से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों से ये बात की गई थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे और जो सस्ती बिजली और पानी का वादा किया था, आज कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो इन सभी मुद्दों से पूरी तरीके से दुखी है, परेशान है। और केजरीवाल जी के वादों की जो पोल खुली है, उससे उनके खिलाफ एक बड़ा माहौल पूरी दिल्ली में बना है। विशेष रूप से मैं अगर बात करूं तो जहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वहीं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। महिलाओं के साथ उनकी जो महंगाई है उसकी मार अलग से पड़ रही है। और दूसरी तरफ वही केजरीवाल जो कहते थे कि हम 3 कमरे के मकान में रहकर काम कर लेंगे, आज उन्होंने 175 करोड़ रुपए का शीश महल बनाने का काम किया। ये जो डबल स्टैंडर्ड केजरीवाल जी के हैं, ये सबके सामने आ चुके हैं। और 175 करोड़ के मकान में जब कोमोड में गोल्ड प्लेटेड कोमोड मिलेंगे, तो ये उनका दोगला जो व्यवहार है वो इससे पूरी तरीके से एक्सपोज होता है। लेकिन सर, हमने देखा हरियाणा विधानसभा चुनावों में ये खबर उस वक्त आई थी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा में गठबंधन हो जाए। हालांकि वो बात अलग है कि गठबंधन नहीं हो पाया। दिल्ली में तो ऐसा फिर राहुल जी के मन में नहीं आएगा, जो देवेंद्र यादव कह रहे हैं वो लकीर है कि गठबंधन नहीं होगा अब दिल्ली में? देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हर चीज़ की समीक्षा की जाती है। तो जो भी बातें हुई हैं वो हमारी दिल्ली कांग्रेस इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि किसी प्रकार का कोई संगठन, कोई समझौता हम आने वाले चुनाव में केजरीवाल के साथ नहीं करने जा रहे हैं। हम 70 की 70 विधानसभाओं पर मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। हमारे यहाँ एक सिर्फ कमांड नहीं दिया जाता, यहाँ पर सलाह की जाती है। सर, लेकिन दिल्ली जीतेंगे कैसे? अगर आंकड़ों की बात करें, पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने 4% वोट शेयर विधानसभा चुनावों में मिला था। और लड़ाई कहाँ 50% से ज़्यादा, जहाँ आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली। तो ऐसे में क्या लगता है कि अकेले कांग्रेस चुनाव किस तरह से लड़ पाएगी? कितना ये जो गैप है इसको कैसे आप फिल कर पाएंगे? मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं एक बात को बहुत दृढ़ता के साथ मानता हूँ, और वो ये है कि जब दिल्ली कोई जनता जब किसी चीज़ का फैसला लेती है तो उसके सामने सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं। और मैं इस बात के लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2013 में कोई आंकड़ा ये नहीं बताता था कि आम आदमी पार्टी के 28 सीट जीत जाएंगे। किसी आंकड़े ने ये इशारा नहीं किया था कि शीला दीक्षित, जिन्होंने 15 साल दिल्ली में डेवलपमेंट के नए आयाम रचे, वो चुनाव हार जाएंगे। कुछ उसी तरीके का बदलाव आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज 2025 में होने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं
वहाँ लोग परेशान हैं, टूटी सड़कें हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई लगातार बढ़ी है, बेरोज़गारी लगातार बढ़ी है। और इसके चलते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेरोज़गार जो युवा हैं साथी, वो सट्टेबाजी और शराबखोरी में भी उनका रुझान हुआ है, जिससे उनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है वो अंधकार में नज़र आता है। ठीक है, ये बताइए कि दिल्ली की सियासी बिसात और मुद्दे अब लगातार तय हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान कोई तरल पदार्थ फेंका गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के लोग उसमें थे। कांग्रेस इस सब को किस तरह से देखती है? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और लेकिन जो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि विकासपुरी में भी हुआ था इससे पहले, उसके बाद मुकुंदपुर में भी हुआ है। लोग बाग अगर अपनी समस्या लेकर आते हैं तो ये मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक फ़र्ज बनता है कि उनकी समस्याएं सुने। प्रॉब्लम कहाँ है कि केजरीवाल जी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, समस्याओं की तरफ देखते नहीं हैं। उन्होंने कान बंद कर लिए हैं, जो परेशानी दिल्ली भुगत रही है उसको सुनना नहीं चाहते हैं। लिहाजा जब कहीं पे भी जाना होता है और लोग अगर अपनी पीड़ा बयां करने के लिए उनके पास आते हैं तो उनको रोका और टोका जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों की, जो केजरीवाल जी की नावादा खिलाफी है, ये वो सामने आ रही है, वो उसमें कन्वर्ट हो रही है। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से बात रखी जानी चाहिए। सभी स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखें, लेकिन केजरीवाल जी को भी इतना धैर्य रखना चाहिए कि अगर कोई समस्या लेकर आया तो उसको सुना जरूर। सर, एक आखिरी सवाल, उनके एक विधायक हैं नरेश बालियान, उनकी गिरफ्तारी एक कथित ऑडियो के मामले में हुई है कि किसी गैंगस्टर से उनकी ऑडियो के बाद वो गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं, लिहाजा इसलिए उनके विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों मुद्दों पर आपका रिएक्शन चाहूँगा, अरेस्टिंग पर और जो कानून व्यवस्था को मुद्दा आम आदमी पार्टी बना रही है इस पर। एक कानून व्यवस्था निश्चित ही दिल्ली के लिए एक अहम मुद्दा है। दिल्ली में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने उजागर हो रहे हैं, जिसमें मुख्यतः आम आदमी पार्टी के नेता संलिप्त नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट के बहुत सारे केसेस। आज दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल हो गई है पिछले 11 सालों में। ये चिंता और दुख की बात है। आज स्वयं पुलिस जो है वो सुरक्षित नहीं है। अभी आतिशी जी के क्षेत्र कालका जी में एक कांस्टेबल की सरेआम हत्या की गई। तो ये इस तरीके की जो कानून व्यवस्था लचर हुई है, इसकी ओर तुरंत जिम्मेदारी निश्चित ही केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय जो सरकार है या होम मिनिस्ट्री की है। लेकिन इससे अछूते आम आदमी पार्टी भी नहीं रहते, क्योंकि इन्होंने वादे किए थे कि बसों में मार्शल लगाएंगे, इन्होंने वादे किए थे हम गलियों में और जो कॉलोनियों में है वो कैमरास लगाएंगे, इन्होंने कहा था कि जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर लाइट लगाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं उन सभी वादों से आम आदमी पार्टी बचती नजर आती है। नरेश बालियान पर क्या कहेंगे? नरेश जी का मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है क्या है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर विधायक, मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके ऊपर इस तरीके के आरोप और इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार हो रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी कानून अपना जो कोर्स है उसको जल्दी से कंप्लीट करे। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको बेगुनाह साबित होना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से बार बार और लगातार कोर्ट भी इन लोगों की बेल को रिजेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये लोग भ्रष्टाचार में और इस तरीके के मामलों में संलिप्त हैं। सर, एक आखिरी सवाल वो रह गया था, आपके कई बड़े नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे चौधरी मतीन हो, धींगान जी हो, सोमेश शौकीन हो। आपकी एक तरफ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ आप पार्टी के नेता आपको छोड़कर जाए। मुझे ये शिकायत है मीडिया से खास तौर पे, जब आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम छोड़कर आते हैं
तो वो न्यूज़ नहीं बनती। हमने वो खबर दिखाई थी। हमारे नहीं, तो आप एक तरफा बात ना करें। ये जब चुनाव में कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच में अपने जो सत्ता का जो मोह है उसके चलते इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि जो साफ लोग हैं, जो जिन्होंने जिनके ऊपर किसी तरीके का कोई इल्ज़ाम नहीं, वो लोग लगातार कांग्रेस को भी ज्वाइन कर रहे हैं। हमने जहां मतीन जी गए हैं वहां पर जो पूर्व विधायक हमारे आम आदमी पार्टी के हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। सीमापुरी में जहां पर हमारे पूर्व विधायक गए हैं वहाँ मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन सत्ता का खेल ऐसा है कि सत्ता के चलते भारतीय जनता पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी लगातार लोगों को या तो सत्ता का डंडा दिखा रही है या उनको लालच में लाकर ये अदला बदली का खेल लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र यादव, जो कि बेहद तफसील से दिल्ली के सियासी मिजाज पर अपनी बात रख रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।